हेलो दोस्तों, फ्रेंडों, स्टूडेंटों, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका एक्सरसाइज चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, इसकी क्लास फर्स्ट होगी। आज आपकी नेक्स्ट क्लास है और आपकी तैयारी अच्छे से चलेगी। इसका डेली में रिवीजन करें। जितना रिवीजन करोगे इतनी आपके लिए फायदा। और एग्जाम के नजदीक आने वाले हैं, आपको डेली में पीछे से लेकर लास्ट तक सभी एक्सरसाइज का रिवीजन करना है। ना कि ये नहीं कि एक मैथ सब्जेक्ट है, आपका साइंस भी है, इंग्लिश भी है, सबको लेकर चलना है। मगर मैथ तो ज़्यादा पकड़ देनी है कि मैथ है तो बहुत आसान, मतलब जिसके समझ में आएगा। मगर अब हम सिखाएंगे सबको समझ में आएगा। तो आपको बस डेली वेज हमारी क्लासेस देखनी है और उनका देखने के बाद आपको अपने एक नोट्स भी बना लेना है और उनका रिवीजन भी करना डेली वेज। इसके लिए आपको बहुत फायदेमंद है। ये आपकी क्लास आपकी स्टार्ट होती है। अब कल क्वेश्चन हो गया दूसरा, आज क्वेश्चन होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आवाजे गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो तीसरे का होगा आपको फर्स्ट। आपकी संख्या दी है 12,15 और 21। आपको क्या निकालना है, ऐसे निकालना। आपसे पूछा कि आवाजें गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब आपको ये देना, ध्यान देना क्वेश्चन में कौन सी विधि द्वारा, आवाजें गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM आपको करना है, ज्ञात करना है। तो ये राइट करेंगे आवाजें गुणनखंड विधि से वन, आपका ये वन मतलब आपको 12 सो करना है। से एवरेज संख्या है, मतलब अलग अलग ऐसे निकालना है और एलसीएम ज्ञात करना है। 15, 21, आपको आवाजें संख्या कौन सी होती है, जो 2 से स्टार्ट होती हैं। और आपको जब 2 से स्टार्ट होती हैं तो आपको देखना है कि 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। यहाँ का 12 है, इसमें आप ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 छिक्का 12, 2 तिया 6। अब उसके बाद आवाजें संख्या 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3। और आपको ये 3 दिया गया है, तो आपसे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 गुना 3। अब इसे इस तरह से लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर इसे इस तरह से लिखेंगे, 2 यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार आएगा, तो 2 की पावर 2 गुणा में 3।
3 की पावर 1, मतलब 3 की पावर 1 है तो आपका 3 ही रहेगा, पावर मान लेते हैं। इस प्रकार आपको क्या करना, अगर आपको ये 15 ये सोल्व करना, या आपसे 2 से डिवाइड नहीं हुआ फिर उसकी नेक्स्ट संख्या होती है अभाज्य संख्या में 3, तो आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, आपका बचा 5, ये 5 बार में आया तो 5 किससे डिवाइड होगा 5 से, 5 बन जा 5, तो आपका एक गुणा फैक्टर बनेगा 3 गुणा 5, इसकी पावर में है इसकी पावर में है, इस तरह से आपका सॉल्व होगा 21 मतलब 21। आपको अभाज्य संख्या से डिवाइड करना है, फिर अभाज्य वर्गमूल विधि से पूछा है आपसे, तो आपको 2 से डिवाइड हो गई कि 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद नेक्स्ट संख्या 3 आती है, तो 3 से डिवाइड करा, 3 से बन जा 21, तो आपका बचेगा 7 ही आपका, अब 7 से डिवाइड होगा 7 से डिवाइड होगा 7 बन जा 7, तो 3 गुणा 7, इस तरह से। अब आपको क्या क्या करना, एचसीएफ और एलसीएम, अब हम इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, एच सी एफ हाई कॉमन फैक्टर, और सबको आप कि जैसे कि ये क्लास में होंगे या क्लास में तो आपसे इसे बोलते हैं मासा, अब आपको ये समझाएगा मासा जिसको बोलते हैं मासा लासा, तो आपको ये होता है ऐसे जो आपको मासा बोलते हैं एलसीएम को लासा बोलते हैं, उसको तरीका होता है आपका 12 15 और 21 का एलसीएम में क्या ऐसे क्या करना, 12 15 और 21 आपका ऐसे कितना आएगा, वास्य की निकालते कहते हैं मतलब कॉमन से ले लेते हैं फैक्टर में, मतलब आपके फैक्टर बने 2 गुना 3 3 गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना, मतलब ये मैंने राइट कर दिया सबको, ठीक, और यहाँ पावर बनाती हैं, ठीक है, आपके एक आते हैं एक बार पावर आएगा, यहाँ 2 और 2 आया तो ये 2 की बार चलेगा। अब आपको देखना है कि कॉमन से रिंग कॉमन जो आपके 12 वाले फैक्टर में भी मिला है, 15 वाले भी फैक्टर में भी मिला है और 21 वाले फैक्टर में मिला है, आपको ध्यान देगा आपको ये 2 है वहां इसमें नहीं है ना इसमें, फिर आपका 3 आपका इसमें 3 है और इसमें भी 3 है आपका और इसमें 3 है, और पहचान क्या होती है जो ऐसा होता है उसकी पावर ना छोटी से छोटी पावर होती है, देते हैं मान लो 3 की पावर 1 है तो यहाँ भी 3 की पावर बनी है और यहाँ 3 की पावर 1 है, इसका मतलब आपका ये कॉमन भी है और पावर भी कर 3 पे, तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा तीन संख्याओं का 3, और आसिया ऐसा आपका कितना हो जाएगा 3, मतलब 12 15 और 21 के ऐसे होता 3। अब आपको समझ गए होंगे ये ऐसे कैसे निकालना, मतलब ऐसा की पहचान ये है कि तीनों फंक्शन में से जो संख्या होती है उसका कॉमन ले लेते हैं, मतलब आपको कॉमन मतलब जो सेम संख्या होती है, मतलब आपका ये 3 था इस फोल्डर में, इसमें 3 है और इसमें 3 है, तीन में से हमने एक ही बार ऐड कर दिया, ठीक, और जैसे कि आपका ये 2 है इसमें 2 नहीं है नहीं 2 इसे राइटिंग करेंगे, इसमें 2 है इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसे राइटिंग करेंगे, इसमें 3 है और इसमें 3 है इसमें, मतलब इस समय सेम मतलब कॉमन है तो हमने कॉमन लिया, वही आपका ऐसे होता इन तीनों संख्या होगा, तो इनका संख्या का आ गया सब 3। अब हमें क्या करना एलसीएम, आपको एलसीएम ज्ञात करना है, कॉमन एल सी एम, अब ये ऐसे बढ़ा गया ऐसे आप निकालना है एलसीएम तीन संख्या का एल सी एम, एलसीएम तीन संख्या का मिलेगा 12 15 21 का, 12 15 21, इसे लिखने से यह फायदा है कि हम 12 15 21 का ऐसे निकालें इन तीनों का, ना कि आप समझोगे कि उन्हीं दो का ये निकालना है या इसका निकालना, हमने तीनों से लेते हैं इसमें इन तीनों से क्या ऐसे ज्ञात करना है। और एलसीएम, एलसीएम में पहचान क्या होती है एलसीएम की, जो आपका कॉमन जो होता है उस संख्या को ऐड कर लेते हैं एक बार, और जो कॉमन नहीं होता आधा संख्या जो बचती है तो उन संख्या को ऐड कर देना, सही संख्या लिख लेते हैं एलसीएम में, ये होता है आपका सामान्य तरीका करने का एलसीएम का, तो आपका बराबर आपको मान लो ये आपका 3 है यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो ये आपका क्योंकि सेम है इसमें तो इसे एक बार ऐड कर लिया, ठीक, गुणा, अब उसके बाद आपका
12 है, ठीक है, 2 भी ऐड कर लिया, गुणा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 है, तो इसे 2 ऐड कर लिया, गुणा, उसके बाद आपका 5 है, अब इसमें हमारे 5 को आपको 3 वाला कंप्लीट हो गया कि ये कॉमन था, जो कॉमन था तो ये ऐड करना होगी, ये एक्चुअल का तरीका है, और जो कॉमन नहीं होता वो संख्या भी लिखते हैं। अब उसके बाद क्या बचा आपकी संख्या 5 गुणा 7 बराबर, आपको ये 2 कितनी बार ऐड है, 2 बार, इस 2 को हम इस तरह लिख देंगे 2 की पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं, फिर आपका बना है 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर, अब इसका 2 का स्क्वायर मतलब घात 2 है, तो 2 का वर्ग होता है 4, तो ये लिखेंगे 4 2 3 4, 4 किया 12, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते अंकन है 42, ये हो जाएगा 420, अभी तुम्हारा करेंगे हो जाएगा आपका 420, 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12 के 60, 6 सत्ते 42, यहाँ आपके 60 में आपको ये गुणा करके आंसर आ जाएगा 420, ये आपका आंसर एलसीएम, आपका ऐसे आपका आंसर ये आता है, आपका आंसर आया था ये ऐसे में इन संख्याओं का, और ऐसे में आपका 420 आया। अब आपको मैं ऐसे का एक टाइप और सीखा, क्योंकि आपका टाइप है फर्स्ट मतलब सामान्य तरीका निकालने का, ये यहाँ टाइप बना कर देता हूँ, टाइप फर्स्ट, यहाँ पे सामान्य तरीका ऐसे निकालने का, आप देखें फॉर्मूला रखकर टाइप 2, टाइप 2 में क्या करते हैं एलसीएम, आपको मैं एक फॉर्मूला गाइड करा था, आपको मैंने थ्योरम दिखाई थी फर्स्ट क्लास में, थ्योरम कराई थी, इस थ्योरम में आपको लिखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एलसीएम ब्रैकेट में कॉमा पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या, मैं ये राइट कर देता हूं, आपको मैं ये बता दिया हूं, तो आपको लिखता हूं एलसीएम पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या, मतलब उसमें हिंदी में लिखा था दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एलसीएम, मगर आपको ओनली एलसीएम ज्ञात करना बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एलसीएम एलसीएम एक कॉमा टाइप में आपको इस तरह से सोल्व करना है, मगर आपकी यहाँ थी जब आपका दो संख्या है, दो संख्या हो आपको ये तरीका तब राइट करना टाइप 2 में, इस टाइप का यूज कब करोगे जब आपके पास दो संख्या होंगी, क्योंकि आपकी यहाँ थी ठीक, तो मैंने फर्स्ट क्लास में कराया था आपको कि ऐसे करते हैं, तो दूसरा तरीका जो होता तब दो संख्या होंगी तब, तो इस तरह का फॉर्मूला यूज करोगे, तो इस तरह करोगे आप बहुत इजी होगा ये तरीका करने का, तो आपका चीज समझ में आ गया होगा तरीका। अब इस सवाल का दोबारा इसमें आपका दे रहा है क्वेश्चन 30 देगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना, तो आपकी जो संख्याएं आपको दी हैं तीसरे में फर्स्ट आपका दिया 12 15 और 21, ठीक, आपको ये सोल्व करना, आपको लिखना कौन सी विधि, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब आपको क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछेगा तो अभाज्य से देना, और भाज्य से पूछेगा तो भाज्य से देना, आपको ये क्वेश्चन ध्यान देना, ये लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, इस तरह लिखोगे आप एग्जाम टाइम में भी, इससे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एग्जाम्पल दिखेगा कि इस स्टूडेंट में विधि के अनुसार लिखा हो, वो विधि लिखिएगा हम किस विधि से करा रहे हैं, तो लिखा है ना अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब ये आप ये 3 से कैलकुलेट करिए 12 15 और 21, आप सॉल्व करना है अभाज्य संख्या, मतलब ये अभाज्य है ना, क्यों आपकी वास्तविक संख्या के बारे में बताएगा फर्स्ट क्लास में, अभाज्य संख्या कितने से स्टार्ट होती है 2 से, 2 3 5 7 इस तरह से जो स्वयं से डिवाइड होती हैं और 1 से डिवाइड होती होंगी, अब जब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 6 जा 12 2 3 जा आपको जाएगा
2 3 जा मतलब 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, इस तरह से मतलब 2 6 12 2 3 जा 3 का 3। और आपको ये जो फैक्टर बने आपको ये राइट करना है 2 गुणा 2 गुणा 3। आप ये 2 है कितनी बार राइट है 2 बार, तो देखो 2 की पावर 2 गुणा 3 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 की पावर 1 इस तरह से राइट कर दिया। और इस फिर इससे सोल्व किया 15 को 3 5 जा 15 5 1 जा 5, फिर इसका फैक्टर कर दिया 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, क्यों कि एक ही बार है इसलिए राइट कर दिया। फिर आपको 21 सोल्व करना 3 7 जा 21, आप आया 7, अब 7 से कटेगा 7 से 7 1 जा 7, तो आपको हो जाएगा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। हमें क्या क्या करना है ऐसे लंबाई करना है, पहले आपको ऐसे दिया उसके बाद ऐसे दिया, तो हम ऐसे व्यक्त करेंगे ऐसे की में क्या करते हैं जो कॉमन होता मतलब तीनों फैक्टरों में जो संख्या कॉमन होगी सेम होगी उनमें से आपको एक ही बार राइट करना है, आपका वही ऐसे होगा। मान लो आपका ये राइट करा देते हैं तो इन होल्डरों में आपको संख्या क्या मुझे दिखाई दे रही है वो सेम, मतलब आपका 3 है तो 3 की पावर 1 इसमें 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, इसका मतलब आपका ये ऐसे होता है, तो देखेंगे ऐसे आप 12 15 और 21 का ऐसे होता है 3, ये आपका आंसर, ये हो गया आपका ऐसे निकालने का तरीका। ऐसे हम ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में आपको क्या करना है कि जो कॉमन होता जैसे ऐसे में क्या था जो कॉमन होता वो राइट करते हैं, उसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं होती हैं और जो अगर होती हैं उन संख्याओं को भी राइट कर देते हैं, या ऐसे ऐसे करने का तरीका था तो मैंने राइट कर दिया था ऐसे हम 12 का 15 का और 21 की निकालना। तो देखो आपका ये था 3 3 3, इनमें से यहाँ पे संख्या कॉमन हो गई तो ये राइट किया कॉमन संख्या, उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो संख्या भी ऐड कर लेते हैं। तो ये आपको क्या था 2, ठीक है अब ये 2 की बात मतलब मुझे 2 बार है क्या ये नहीं दिया 2 2 बार है, ठीक उसके बाद आपका 5 बचा तो ये 5 ऐड कर दिया, उसके बाद फिर क्या बचा इसमें 7 बचा ये 7 ऐड कर दिया, फिर आपको 2 की पावर 2 लिख दिया तो 2 बार है इस तरह से गुणा ये 3 इस तरह से लिखा 5 गुणा 7, इसका 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 क्या 12 12 बचे 60 60 70 420, ये आपका आंसर हो गया, आप इसे राइट करें। आपका ये राइट हो चुका होगा और मैं तीसरे का सेकंड सवाल राइट कर देता हूँ। हमने आपको ये टाइप जो दिखा था जब आपकी दो संख्या होंगी तब यूज करना इस टाइप को। तीसरे का सेकंड, आपकी डिजिट दी है 17 कॉमन 23 और 29 16 अभाज्य वर्णखंड विधि से आपको आप ये सेपरेट सेपरेट संख्या बनती है मतलब अलग अलग 23 29 आपको आज ना करना सोल्व। अब जैसे क्या 2 से स्टार्ट होती है हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 से होगा नहीं 17
ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना आपका 5 से होगा, ना 7 से होगा, ना 11 से होगा। आपके मैंने ये 3 डिजिट कर देती हैं अलग अलग। तीन संख्याओं को एलसीएम और एलसीएम निकालना किस विधि से? अभाज्य गुणनफल विधि से। अब आपको सॉल्व करना है कि अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है। मैं एक राइट कर देता हूं एक बार। प्राइम नंबर प्राइम नंबर 2, 5, 7, 11, 13, 17, 23, अब 29, फिर आपका 31, मतलब आपका कोमा डॉट 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 एन तक, मतलब आपकी इस तरह से आती रहेगी। और ये संख्या ओनली 1 से डिवाइड होगी या स्वयं से, मतलब खुद से डिवाइड होगी संख्या। अब ये आपकी प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या। अब आप यहाँ ध्यान देना कि कौन सा डिजिट कौन सी संख्या से डिवाइड होगा। आप ये 17 है तो आपको ध्यान देना कि 70 किसके टेबल से डिवाइड होगा। आप 2 से करेंगे तो अभाज्य संख्या होती है 2 से स्टार्ट, तो 2 से करेंगे तो नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका 5 है तो 5 से नहीं होगा, 7 है तो 7 से नहीं होगा, फिर 11 है तो 11 से नहीं होगा, फिर आपका 13 है तो 13 से नहीं होगा, आपका फिर 17, आपका ये 17 है तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, 70 बन जा 70, तो आपका ये बन जाएगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ से बन जा बन, तो हो जाएगा आपका 1 गुणा 70 की पावर 1, या फिर इसमें ये फैक्टर बन जाएगा। इसी के का 23, तो 23 बन जा 23, तो बन जा 1, तो आपको हो जाएगा 1 गुणा 23 की पावर 1, क्यों 23 एक ही बार है इसलिए मैंने पावर लाइट कर दिया। आप ना भी करोगे तब भी कोई बात ना। अब 29 बन जा 29, तो आप ये बन जाएगा 1 1 लाइट होगा। आपको इसका फैक्टर हो जाएगा 29 मल्टीपल 1, 29 की पावर 1 इसमें से राइट कर दिया। अब आपको यह ध्यान देना कि एचसीएफ FGCF हाई कॉमन फैक्टर, तो आपका हाई कॉमन फैक्टर मतलब आपको ओबेनिस्ट मतलब कॉमन लेना। कॉमन किन संख्या को लेना? इन संख्या को कॉमन, मतलब कौन वाली संख्या लेते हैं जो 17 23 को 30 से डिवाइड हो जाए, वो संख्या लेंगे जो 17 भी आए 30 जो है 31 भी आए, वो संख्या आपका कॉमन लेना होता है। और आपका ये एक सामान्य तरीका है, समान तरीके से कराना, मतलब आपका ये फैक्टर देगा आपको इस संख्या में, मतलब इस फैक्टर में और इस फैक्टर में और इस फैक्टर में आपका कॉमन क्या, मतलब सेम संख्या क्या। आप ये ध्यान दें, आपका यहां 1 है, यहां 1 है, आपका यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, इसमें आपका ऐसे जो है 1 है। कितने संख्या होगा? 17 23 29, मतलब ये आपकी ये संख्या है, इन संख्या को ऐसे क्या करना है, तो आपका ऐसे आएगा 1, क्योंकि 1 से ये सारी संख्या है जितनी भी हैं 1 से ही डिवाइड होती है, अन्यथा कोई संख्या से नहीं होगी या स्वयं से होगी, इसलिए आपका ऐसे जो आएगा तो ये सभी संख्या सभी फैक्टरों में कॉमन था, मतलब सेम था, इसलिए कॉमन ले लिया। ये आपका ऐसे निकालने का तरीका है। अब इस प्रकार हम ऐसे याद करेंगे। LCM 17 23 29 बराबर। एलसीएम में क्या करते हैं, इसका समझ देगा। एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता जैसे एलसीएम में था इसी प्रकार इसमें भी एक क्वांटिटी ये देखना, जो कॉमन होता उस संख्या को ऐड कर देते हैं, वो भी एक ही बार। आप यहां बने हैं, यहां भी बने हैं और यहां भी बने हैं, तो ये ऐड कर दिया, मतलब कॉमन ले लिया गुणा, आपको कॉमन तो हो गया। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो कॉमन नहीं है, मतलब जो नहीं है उन संख्याओं को भी ऐड करना है, जो फैक्टर जो बचे हैं आपके वो सारे फैक्टर भी ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका एलसीएम का तरीका था। अब होगा 17 गुणा 23
गुणा 29 बराबर आपको क्या करना है, आपको 1 की 17 से गुणा 17 का ना 17, अब 17 की आप 23 से गुणा करनी है, तो आप कैसे करोगे ध्यान दें, 17 की क्या 17 किया आपको ये इकाई से गुणा कर लिया तो हो जाएगा आपका 17 किया 51, 51 का एक क्या है क्या आपका बचेगा 5 और 17 दूनी 34, अब हो जाएगा 17 दूनी 34, 34 और 5 अब हो जाएगा 39, मतलब आपका 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा करने का फैक्टर आएगा इन तीन संख्याओं का क्या गुणा 391 गुणा आपका बचा 29, अब 391 की 29 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, अब मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, 3 लगभग है आपका 391 बटे आपका 17 मतलब 17 की एक्सर करी तो 17 में 17 अब 17 से 30 से गुणा करी तो आप आया 391 गुणा करके फिर आपके क्या बचा 29, अब 29 से गुणा करनी है 391 तो ये इस तरह से राइट करेंगे आप फास्ट तरीके से करना क्योंकि यहाँ तो आपका क्वेश्चन करा रहा है उसके ऐसे एग्जाम तक आपको जल्दी से करना टाइम कम होता वही करना 9 9 81 कैरी कितना बचा आपका 8 यहाँ करेंगे 9 तिया 27 27 और आपको जोड़ना है 8 तो आपको लगा 35 35 35 ये हो गया गुणा फिर आपको ये दो की पंच गुणा करनी है, दो ही करा दो दो नियम 18 18 का 8 कैरी कितना बचा आपका 1 और 2 दिया 6 और कैरी का जोड़ देंगे आपको लगा 7 तो आपको लगा ऐड कर देंगे 9 का मिल जाएगा 1 2 3 5 8 13 13 का 3 7 3 10 10 1 11 तो आपका जो आंसर आएगा अब 3 से क्या है गुणा 29 की गुणा करोगे तो आपको आ जाएगा 1 1 3 3 9 तो मतलब आपको आ जाएगा इकाई दाई सैकड़ा हजार दस लाख मतलब आपका आ जाएगा 11,339 ये आपका एलसीएम ये आपका आंसर। अब एलसीएम को एक बार और देखो कि आपको एलसीएम तो दीजिए है एलसीएम को एक बार देखना इस सवाल को कि आवाज के गुणनखंड विधि से इसका ऐसे मत करना आपको ऐसा तो आप सीधी गए हो कि ओनली कॉमन लेते हैं जो सेम संख्या होती हैं और वही उसे इक्विवेलेंट कर लेते हैं मगर ऐसे में जो कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं और जो कॉमन नहीं होती हैं और जो संख्या बचती हैं आधार उन संख्याओं को भी ऐड कर लेते हैं सारी जितनी होती हैं जैसे कि मैंने आपको क्या क्या दिखाया है देखो बना ये बना ये बना ठीक है बार ऐड कर लिया फिर उसके बाद क्या बचा आपकी संख्या 17 बची ये 17 ऐड कर दी यहाँ 23 बचा आपका यहाँ 23 ऐड कर दिया गुणा आपने 29 है ये बड़ा 29 कर दिया ठीक अब आपके एक ही 17 से गुणा करेंगे तो 17 आ जाएगा 17 की 23 से गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 391 आपका बचेगा गुणा 29 अब 391 की 29 से गुणा करेंगे आपको आएगा 12349 यहाँ आपको करके दिखा दिया ठीक अब ये आंसर ये आपका एलसीएम है तो आपको ये जनरल एलसीएम में जो कॉमन होता है वो संख्या लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता वो संख्या राइट कर देते हैं सभी की सभी आप इसे राइट करें अब आपको फिर थर्ड क्वेश्चन होगा भाग आपका ये राइट हो चुका होगा आप इसे राइट कर लें आप मैं रखता हूं
तीसरे का थर्ड भाग, थर्ड। 8,9 और 25 और इंग्लिश वाले 8, 9 एंड 25। इनका फैक्टर करना है, मतलब अवज्य प्राइम, आपको प्राइम करना है। अब प्राइम नंबर है आपकी अवज्य संख्या है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अवज्य गुणनखंड, यानी कि सोल्व अवज्य गुणनखंड विधि से। इंग्लिश में लिखेंगे इसे, आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन बाय मेथड। इंग्लिश वाले प्राइम फैक्टराइजेशन बाय मेथड, इसमें बोल दिया आपको 8, 9, 25। आपको ये 8 है, तो आपका 8 किससे डिवाइड होगा? पहला बात तो आपको इधर ने अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना। अभाज्य मतलब आपको अभाज्य संख्या लेनी है। आपकी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। आप देख लो उधर मैंने राइट करा दिया था, तो आपका 2 है स्टार्ट में, तो आपका जो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 4 जा 8, आपको आता है 4, अब 2 2 जा, आपका 2 2 जा 4, आपका 2 बार आया 4, 2 1 जा 1। इस तरह से इसी प्रकार अब आपका ये 9, आप कहोगे 3 से डिवाइड होगा, कि नेक्स्ट संख्या आपकी 3। अगर यहाँ आपके 3 है, यहाँ आप यहाँ राइट कर देंगे 2, 3। इस तरह से अब 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो आपका ये 1 बार हो गया। इसका फैक्टर कर लेंगे, मतलब आपका इसका फैक्टर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 1। इसका आपका फैक्टर हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 1। आपका ना 25 का आपका नेक्स्ट फैक्टर है, नेक्स्ट संख्या 5 प्राइम नंबर। अब 5 से ऐड कर लेंगे, तो आपका ये लास्ट में डिकाइड 5 है, इसमें आपको ये 5 से डिवाइड होगा। 5 5 5 जा 25 और 5 बचा था, और 5 बच जा 5, तो आपको यहाँ आया 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 1। 1 कैसा ये 1 से 1 करके डिवाइड आपका बन जाएगा, ठीक है? 1 से डिवाइड तो बन जाएगा, फिर डिवाइड होता है, तभी आप कंफ्यूजन हो कि ये 1 कैसा आता है। बन जा बन जा एस सी एफ। अब ऐसे निकालना है आपको। हाँ, आप ये ध्यान देना, अब ये 2 जो कितनी बार राइट है? 3 बार, फिर लिख देंगे 2 की पावर 3 गुणा 1। आप ये 3 कितनी बार राइट है? 2 बार, 3 की पावर 2, 3 कितनी बार राइट है? 2 बार, 3 की पावर 2 राइट कर दिया गुणा में 1। फिर आपका इसका इस फैक्टर ध्यान देना, ये 5 कितनी बार है? 2 बार, फिर लिख देंगे 5 की पावर 2 मल्टीपल में आपका 1। इन सब पे आपके ये फैक्टर राइट हो गए। अब आपको निकालना एचसीएफ, एचसीएफ। ऐसे कौन कौन सी संख्या का निकालना? 8 9 और 25, मतलब 8 9 25, 8 9 25। इन 3 डिजिट का फैक्टर मतलब एचसीएफ क्या आएगा आपका? 1, क्योंकि आप ध्यान देना, आपका ये 2 है ठीक, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसका मतलब आपका इसमें कोई कॉमन नहीं है, मतलब कोई समान संख्या नहीं है। हम देखते हैं ऐसे में जो समान संख्या होती है, आपका इसमें जो आप 1 है, आपका इस फैक्टर में 1 है और इस फैक्टर में 1 है, इसका मतलब आपका जैसे है इसमें 1 है, इसमें सेम है, तो मतलब आपने कॉमन ले लिया,
इसे बोलते हैं कॉमन हाई कॉमन फैक्टर। इसका मतलब यही होता है इसका, और घात भी कम से कम होती है, मतलब छोटी घात थ्योरम में लिखा है कि आप उस पर ध्यान देना। आपको आपका अच्छा आया ठीक, तो आपका एलसीएम ज्ञात हो गया। अब क्या करना है एलसीएम। LCM 8 9 25 बराबर एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उस संख्या को ऐड कर देते हैं ओनली एक बार, मतलब कॉमन जैसे कि ऐसे में किया था। और जो कॉमन नहीं होता है उन संख्याओं को भी राइट करते हैं, सभी सभी संख्या को राइट कर देते हैं जो होती है आपकी। जैसे कि मान लो आपका यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये कॉमन से ये राइट कर दिया मल्टीपल। फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो संख्या राइट करते हैं अदर। आपका जो कॉमन नहीं होता मतलब अदर संख्या जो होती है उन संख्याओं को भी राइट कर देते हैं। तो आपकी अदर संख्या 2 है, 3 है और 5 है, तो राइट करेंगे 2 गुणा मतलब 2 कितनी बार है 3 बार है, ये राइट करेंगे 3। और ये आपका ये 3 कितनी बार है 2 बार है, तो राइट करेंगे 3 की बार 2 इसमें से। आपका ये 5 कितनी बार है 2, आप ये राइट करेंगे आगे पावर 2, क्योंकि एलसीएम में जितनी घात होती है जितनी बड़ी घात होती है तो आपका वो फैक्टर होता है एलसीएम का। एलसीएम में छोटी से छोटी घात का फैक्टर होता है, या ये पहचान लिए। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। आपका ये 2 है, 2 की पावर 3 है, मतलब 2 की पावर 3 मतलब 2 की घात 3। हम 2 की का क्यूब करेंगे, क्यूब मतलब जो बोला तो 2 का क्यूब होता है आपका 8, आपका 8 होता है। ठीक, ये राइट कर देंगे 1 गुणा 8 गुणा। अब आप आए 3 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2 मतलब स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो गया आपका 9 गुणा। अब आप लिख जाइए 5 की पावर 2 है मतलब 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 का ये बोलेंगे इस भाई इंग्लिश में स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता 25। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है इन सबकी। 1 8 की जब चलेंगे 8 का ना 8 से 1 का ना 8 8 न्यू 72 गुणा आपको ये बचा 25। ठीक, अब आपको करना है बराबर। अब आपको इकाई से गुणा करते हैं, जब भी करते हैं इधर से, या तो आपको 72 की 25 से गुणा कर लो या 25 की 72 से कर लो, आपका आने वाली है। तो जो सब छोटी संख्या है उससे करते हैं क्योंकि आसान है काम करने। 25 दूनी 50, 50 का 0 कैरी करने बचा 5। अब आपको करना है 25 छिक्का मतलब 25 सत्ते 25 सत्ते आपको हो जाएगा 175, 25 छक्का 150, तो आपको जाएगा 25 वही 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 हो जाएगा। 175 कैरी के 5 जोड़ जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 180, 180। तो मतलब 72 की जब 25 से गुणा करी तो आपका आया टोटल 1800। आपका ये आंसर एलसीएम। अभी 7 बार हो गए एलसीएम कैलकुलेशन आपकी आपको हार्ड लगी होगी, उसमें घाता भी लगी है तो आप कंफ्यूज हो गए कैसा हो गया। आपको ये 3 संख्या दी गई है, आपसे ऐसे वो एडिशन ज्ञात करना है। तो आपको 8 का 9 का और 25 का ऐसे ज्ञात करना है। तो ऐसे का तरीका ये होता है कि पहले बात तो आपको आभाज्य संख्या देखनी है कि आभाज्य संख्या से डिवाइड होना हो रहा है तो करते हैं। जैसे 2 चौक 8 2 3 4 2 5 जा इन संख्याओं को इस तरह देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कर। फिर ये 2 आपका 3 बार है 3 बार, तो 2 की पावर 3 इसमें से राइट कर दिया गुणा में। फिर आपका 3 किया 9 3 गुणा 3 बन जा 1, तो इन तीनों का फैक्टर करेंगे 3 गुणा 3 1। अब 3 कितनी बार है 2 बार, पीछे बना रहे 3 की पावर 2 इसलिए ये भाग में बना। फिर आपको 25 से करना 5 बजे 25 5 का ना 5 बन जा 1, तो इनका फैक्टर लिख लेना 5 गुणा 5 गुणा 1, तो ये 5 कितनी वाला 2 बार, तो 5 की पावर 2 गुणा 1। आपको कहते हैं ऐसे ऐसे क्या करते हैं जो कॉमन होता है ओनली कॉमन तीनों संख्याओं में फैक्टरों में ओनली वही उतारते हैं मतलब राइट करते हैं, वही आपका ऐसे है।
हमने लिख दिया एचसीएफ की संख्या क्या है 1 है, देखो सेम कॉमन लेना है, यहाँ पर 1 है, ये इधर भी 1 है, आपको इधर भी 1 है, ठीक है राइट कर दिया। बाकी और संख्या नहीं है सेम, क्योंकि यहाँ 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें ये सेम नहीं है, जो सेम होती है मतलब कॉमन होता है, कॉमन जो ले लेते हैं सेम संख्या वो लेते हैं कॉमन। अपने ये बन लिया ये जो है ना ये, तो आप ये इन तीन संख्याओं का एचसीएफ कितना आया 1। अब ध्यान देना एचसीएफ, एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ जो कॉमन होता है उन संख्याओं को ऐड कर लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है जो संख्या बचती हैं उन संख्या को सारी को लिख लेते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, हमने राइट कर दिया एक बार 1 गुणा में आपका 2, जो का ये 2 है हमारे समझिए और समझिए कॉमन नहीं है, फिर इन सभी को लिख लेते हैं, ये ऐसे का तरीका है। लिखने 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 गुणा, तो उसके बाद इसमें दिया गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसमें दिया गया r की पावर 2, r की पावर 2 मतलब घात 2 इसमें से। अब इनकी गुणा करेंगे, बन के बन जाएगी गुणा, अब 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, मतलब 2 का क्यूब। कैसे देखोगे ये बात है तरीके से बता देता हूं, 2 की घात 3 है तो आपका मतलब ये है कि जो 2 है 3 वाला ही है, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसे करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह से आपका 8 आ जाएगा। फिर आप 3 को कर लेंगे, आपको जो 3 है ये 2 वाला ही है, तो इसमें 3 गुणा 3 तो आपको हो जाएगा कितना 9, तो यह राइट कर लेना, इस तरह से आपका आ गया। आपको जो 5 है की घात 2 है, इसका मतलब 5 जो है आपको 2 वाला ही है, 5 गुणा 5, अब 5 की 5 से बढ़ाएंगे आपको आ जाएगा 25, तो आपका इस तरह से हो गया 25। अब इनकी आपस में मतलब इन सबकी गुणा कर देनी है, 1 की 8 से करेंगे आपको आ जाएगा 8, है ना 8, तो 8 की 2 से गुणा करेंगे, 8 ये 72, क्या आपका गुणा है 25, अब 72 की 25 से गुणा की तो आपका आया 1800, ये आपका आंसर है। आप इसे राइट करना, आप अच्छे से समझेंगे। आपका ये राइट हो चुका होगा। अब मैं आपको लग देता हूं, तो आपको क्वेश्चन नंबर चौथा होगा कि ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, तीसरे क्वेश्चन में 3 भाग थे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सवाल थे तीसरे क्वेश्चन में, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सवाल होगा चौथा। क्वेश्चन आपका चौथा, क्वेश्चन चौथा, एच सी एफ 306 मतलब 306 कॉमा आपका 657 ब्रैकेट बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 कॉमा 657 ब्रैकेट बराबर, ये आपको ओनली ऐसे ज्ञात करना है, ऐसे ज्ञात कीजिए। सॉल्व गिवन दैट, इसका मतलब यह दिया है कि एच सी एफ आपकी संख्या दी गई है 306 कॉमा 657
57 और उसका मान कितने दिया बराबर में 9। ठीक, यहाँ पे एलसीएम का मान दिया 9। अब आपको ज्ञात क्या करना है एलसीएम, हमें ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम 306, 657 ये आपको निकालना है। आपको ये ध्यान देना है कि मैंने आपको एक थ्योरम दिखाई थी, क्योंकि उसमें दो संख्या थी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एलसीएम ब्रैकेट में पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या, वो आपको थ्योरम में दिख रहा था बस। और मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन में भी आपको जो कराए थे क्वेश्चन, उसमें भी आपको मैंने क्या कराया था कि एक फॉर्मूला दिखाया था। मैंने आपसे ये बोला भी था कि जब दो संख्या होंगी तो उसमें यूज करेंगे ये फॉर्मूला एलसीएम का। तो आपका ये वही तरीका आ गया, वही फॉर्मूला यूज होगा आपका। अगर दो संख्या का गुणनफल वो इस तरह से लिखा हुआ था, दो संख्या का गुणनफल मैं लिख देता हूं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एलसीएम। ठीक, अब आपका दूसरा था एलसीएम। एलसीएम आप जो थ्योरम बैठे थे ये दो पॉइंट थ्योरम में एलसीएम था पहला पद कॉमा दूसरा पद बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या। तो आपको इस सवाल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना एलसीएम, तो हमें एलसीएम ज्ञात करवाया, हमें ये नहीं करना। तो एलसीएम तो आपको दिया गया है पहले से, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आपको सोल्व पहले से है कि एलसीएम आपको मिल गया, हमें ज्ञात करना एलसीएम। तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला। अब इस यूज फॉर्मूला राइट करेंगे तो आपको लगा ऐसे क्या करना है एलसीएम, आपका ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि आपकी ये पहली संख्या मान ली दूसरी संख्या मान ली, इस प्रकार आपने एलसीएम इस फॉर्मूले को ऐसे कैसे लिखना है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, मतलब यहाँ पर ये मान लिया इसे ये मान लिया, इसे राइट कर देंगे 306 कॉमा 657 बराबर यहाँ को फर्स्ट संख्या मान ली, ये सेकंड संख्या मान ली, ऐसे ऐसे राइट कर दिया। अब आपको पहली संख्या क्या 306 गुणा दूसरी संख्या आपकी 657 बटा बटा हो गया एलसीएम पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या, तो इसमें दे ध्यान दिया आपको दिया गया है कि एलसीएम पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या बराबर कितना दिया 9, तीन राइट कर देंगे कि इस फोटो की जगह आपको जाएगा। अब आपको ज्ञात करना कि इस 9 से आपको याद 657 हो जाएगा, तो ये 9 से आपका 657 हो जाएगा, ये या आपको 9 से 306 डिवाइड कर दो, ये तब ये 9 से 6 दोनों हो जाएगी। हम पहले एक से करते हैं, आपको करना है कि 657 करना कि ज्यादा संख्या, तो ये आसान हो जाएगा कि पूरा कर देना है। 9 से आपको कितनी देर है 65, ये मान लो इस साथ कुछ देर के लिए छोड़ दो, तो 9 के बड़े में 65 कितनी बार मांगा, ये से कमानी चाहिए या 65 चाहिए, तो 9 पंजे 45 9 छक्का 54 9 7 63, मतलब यहाँ पे 65 9 7 63 9 7 63 भैया 65 ये कितना बचा आपका 2, फिर इसके बराबर 7 पहले चाहिए, तो आपको लगाइए आपका अगर 9 7 63 यहाँ 65 ये कितना बचा आपका 2 और 7 तो पहले चाहिए, आपको जगह ये बन गया 27 9 क्या 27, आपका 9 से 657 डिवाइड किया तो कितनी बार कटा 73 बार, तो आपकी संख्या क्या होगी 306 गुणा 306 गुणा 73, क्यों 306 बचा गुणा में 73, आप अभी इनकी गुणा कर लेंगे आपस में, तो कैसे करेंगे ये राइट कर लेंगे 306 बटे में आपका 37 गुणा में आपका
3 संग 18, क्या लिखा था 8, यहाँ राइट में 3 संग 18 18 पूरा राइट में, क्योंकि ये अब इसके बाद गुणा करके 3 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसमें 3 संग 18 18 हो जाएगा। अब 3 दिया यहाँ होगा गुणा, अब 7 की अच्छा जमा करेंगे 7 6 42, पूरा का पूरा ऐड कर देंगे 7 6 42, ठीक। अब 7 की 0 करेंगे तो आपको 0 ही देगा। अब 7 किया 21, ऐड कर देंगे 8 1 2 3 9 4 30, बचा क्या रहेगा, एक तो एक ही आएगा, नीचे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे जाएगा 2, इसका गुणा करके आएगा 2 2 3 3 8, इकाई दाई सैकड़ा हजार दशक, आपको लगा ये 22,338, ये आपका आंसर है। वो आपका 304 की आपको गुणा करनी है, तो आपका आ जाएगा 2238, इस हिसाब से दोबारा देखें। आपको क्या करना है कि आपका ऐसा दिया ये गिवन डेट मतलब दिया है, ऐसा कितना दिया आपका 9, ये 9 दिया है, हमें क्या करना है एलसीएम, एलसीएम आपको कितना दिया है एलसीएम 306,457, आपको ये निकालना है। तो आपको ये दो शर्तें दी थी थ्योरम में, देखा थी पहले, तो दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम और एलसीएम, मतलब दो संख्या का गुणनफल निकालोगे तो इस तरह से यूज करोगे, ठीक। आप एलसीएम निकालोगे तो इस तरह से इसका प्रयोग करोगे, एलसीएम ब्रैकेट में पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एलसीएम पहली संख्या गुणा कॉमा दूसरी संख्या ब्रैकेट में, अब इसका यूज करेंगे इस वाले फार्मूला का एलसीएम, ठीक। इसा ए मान लिया इसा बी मान लिया, तो आपका हो गया पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एचएफ ए को बी, उसमें दिया गया कि एचएफ ए को बी मान देते हैं आपका 9, ये राइट किया। अब 9 से 657 डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 73 वाला कटेगा, तो आपका बचेगा 306 गुणा 73, 306 गुणा 73। अब 306 की 73 से गुणा करके आपका आएगा 22,328, ये आपको ये करके दिखा दिया था। आप इसे राइट करें, आपको ये क्लास समझ में आए तो आपको हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और वीडियो अधिक से अधिक देखें, डेली बेस देखें, और आपको हर एक्सरसाइज का डेली बेस क्लास का आपको रिवीजन करना है। आपको अब नेक्स्ट सवाल या नेक्स्ट दिन मिलते हैं, आपका ये क्लास आपकी कंप्लीट।